फिलिस्तीन में रोज रोज एथनिक क्लिनजिंग का नाम सुनते सुनते अचानक बिहार में एक नया टर्म डिजिटल क्लिनजिंग सुनने को मिल रहा है। और जो थोड़े से बड़े लोग हैं वो आपको बूथ कैप्चरिंग ये नाम सुनाते होंगे, लेकिन पूरा का पूरा इलेक्शन कैप्चरिंग हो रहा है, वो भी लीगल तरीके से। जैसे अंग्रेज वोट देने का दिखावा करने के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी वाले, जमींदार, पैसे वाले अपने चाटुकार लोगों को वोट देने का हक देते थे, ठीक उसी तरह बिहार में कानून आ गया है। आयोग कह रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी के कागज दिखाओ। एक आंकड़ा सुनिए, यूपीएससी का टीचर हूं तो आईएएस के नोट से बात करूं। बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी 190 रुपया प्रतिदिन से कम है। उसमें से 10% उन लोगों को निकाल दीजिए जो बहुत पैसे वाले, संपन्न, सवर्ण, जायदाद के मालिक हैं, तो बचे हुए 90% बिहार की आमदनी 100 से 110 रुपये से भी कम हो जाती है। ऐसे में रोज कुआं खोदकर शाम को चूल्हा जलाने वाले से कह दो अपना काम धाम छोड़कर लाइन में लग जा, तो वो कितने दिन लाइन में लगा रह सकता है? आयोग कहता है नहीं, 10वीं का सर्टिफिकेट दिखा दो। उसे ये नहीं पता कि गरीबी इस कदर है कि 42% बच्चे कक्षा 8 में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे में उनसे 10वीं का सर्टिफिकेट मांगना कहाँ का इंसाफ है? आयोग कहता है नहीं, पासपोर्ट दिखा दो। 2.2% लोगों के पास सिर्फ पासपोर्ट है। इसमें से 70% श्रवण, पैसे वाले, संपन्न परिवारों से हैं। 20% वो मुसलमान हैं जो सऊदी अरब, दुबई, कतर वहां पर अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए सजा काट रहे हैं। तो ऐसे में बचा हुआ बिहार अपना पासपोर्ट कहां से लेकर आए? आयोग कहता है कि नहीं, तुम हमें प्रॉपर्टी के कागजात दिखा दो। पूरे बिहार में 9.2% लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर बाइसिकल भी नहीं है। जिस घर में वो रहते हैं उसकी छत भी घास फूस की बनी हुई है। बताइए, देश में घूम घूम कर मेहनत मजदूरी करके एयरपोर्ट, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला मजदूर अपनी प्रॉपर्टी के कागज कहाँ से दिखाए? ये गाज ना सबसे पहले मुसलमानों पर गिरी थी। उनकी पढ़ी लिखी औरतों को निकलकर शाहीन बाग में कागज नहीं दिखाएंगे मूवमेंट करना पड़ा था। सारी दुनिया हंस रही थी, लेकिन एक शायर था जो इस पर एक शेर लिख रहा था कि लगेगी आग तो आएंगे और भी घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। वाह वाह वाह, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह। इसलिए इलेक्शन कैप्चरिंग, डिजिटल क्लिनजिंग और टारगेटेड डिलीशन। महाराष्ट्र में चुनाव से अचानक 3-4 महीने पहले 45 से 50 लाख नए वोटर जुड़ गए। तो बिहार में 1 करोड़ 12 लाख गरीबों को छाट दीजिए, 45 से 50 लाख नए वोटरों को जोड़ दीजिए। इसे कहते हैं इलेक्शन कैप्चरिंग। आई होप आप समझ गए।